आज मैं महालक्ष्मी के व्रत की कथा सुनाती हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को अच्छी लगे यह कथा तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यह महालक्ष्मी का व्रत राधा अष्टमी से शुरू होता है। राधा अष्टमी भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से राधा अष्टमी मनाई जाती है। उसी दिन से यह व्रत शुरू होता है और कुआर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक यह व्रत 15 दिन चलता है, 16 दिन। और हर चीज़ 16 चढ़ती है। 16 चूड़ी, 16 बिंदी, 16 सूपा, 16 बेना, 16 डलिया, 16 माहौर। हर चीज़ जो भी सुहाग के समान चढ़ाओ, हर चीज़ 16 ही चढ़ती है। 16 पुआ, 16 पकवान। और ब्राह्मणी कथा सुनाती है। ब्राह्मणी को सुहाग का सामान दो, प्रसाद दो, कथा सुनो, दक्षिणा दो। यह व्रत ऐसे ही शुरू होता है। और जो 16 दिना तक व्रत नहीं रख सकते हैं, इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, वो 3 दिन रख लेते हैं व्रत। कभी भी एक महालक्ष्मी का रख लेते, एक राधा अष्टमी, बीच में एक आध दिन और व्रत रख लेते हैं। अनंत चौदस रख लो, कोई भी 3 दिन रख लो। लेकिन पूजा रोज की जाती है। कच्चे सूत के 16 गांठ लगाई जाती है और उसी गांठ की पूजा होती है और 16 चीज़ चढ़ती है। महालक्ष्मी के दिन हाथी ले आते हैं, हाथी की पूजा होती है। कहते हैं कि हस्तिनापुर में गंधारी के 100 पुत्र थे और कुंती के 5 पुत्र थे। गंधारी महारानी थी, उनके पति राजा थे, तो बड़े धूमधाम से पूजा करती थी। कुंती के पुत्र मर गए, पति मर गए थे, पुत्र बिना पिता के हो गए थे। तब गंधारी उन्हें ईर्षावश पूजा के लिए नहीं कहती थी। और एक दिन हस्तिनापुर में वेद व्यास जी आए। गंधारी उनके पास गई और उनसे पूछा, गुरुवर आप मुझे बताइए कि मेरी लक्ष्मी कैसे स्थिर रहेंगी, कौन सा व्रत करें। तब वेद व्यास ने कहा कि हाथी का पूजा, महालक्ष्मी की दिन हाथी की पूजा करो, महालक्ष्मी का व्रत रखो, इससे तुम्हारी राजलक्ष्मी स्थिर रहेंगी। अब गंधारी ने पूजा का सब सामान संपन्न करके उनके लड़के ने बहुत विशाल हाथी बनाई, पूजा की तैयारी करी, गांव भरे के निमंत्रण दिया, पर अपनी देवरानी कुंती को निमंत्रण नहीं दिया। कुंती उदास बैठी थी। इतने में उसके 5 बेटे आए। अर्जुन पूछे, माँ उदासी का क्या कारण है? तब बताओ मैं क्या करूं? तो बताई कि कुंती के आज महालक्ष्मी का व्रत है, पूजन है, पूजा के लिए हाथी चाहिए और सभी गंधारी के यहाँ पूजा करने जा रही हैं। उनके 100 पुत्र हैं, विशाल हाथी बना रखे हैं और गांव की सभी महिलाएं उनके जा रही, हमारे पास क्या है, मैं कैसे पूजा करूं? तब अर्जुन ने कहे, माँ उदास नहीं हो, मैं स्वर्ग से ऐरावत हाथी ले आऊँगा तुम्हारे लिए, तुम पूजा करो और सबको निमंत्रण दे आओ। तब कुंती खुश होकर पूजा की तैयारी करती, पूरे गांव में निमंत्रण देती। अर्जुन पत्र लिख के धनुष से बाण से मारते हैं, जाके स्वर्ग में गिरता है। इंद्र वह चिट्ठी पाते हैं, पढ़ते हैं कि हाथी मंगाए हैं, स्वर्ग से हाथी मेरे आंगन में उतारो, मेरी माँ पूजा करेगी। तब इंद्र पढ़ते हैं, स्वीकार तो कर लेते हैं, फिर चिट्ठी लिख के उसी बाण से मारते हैं। आके अर्जुन के पास आती है चिट्ठी, लिखे रहते हैं कि रास्ता बताइए, हाथी तो मैं भेज दूँ, किस रास्ते से जाएगी। तब अर्जुन अपने हस्तिनापुर का रास्ता बना के और बाण में मारते हैं। इंद्र देखते हैं, तब मातली को मंगाते हैं, ऐरावत हाथी लेके मातल धरती पर ले जाओ, कुंती पूजा करेगी, कुंती के आंगन में उतारो। तब वह हाथी बहुत सजा धजा के स्वर्ग से देखते ही बनी जैसे अप्सरा का होती हैं, कुंती के घर उतरी। सारी महिलाएं कुंती के यहाँ टूट पड़ी पूजा के लिए। गंधारी के छोड़ भाग गईं, कोई नहीं आया। तो उस दिन से यह महालक्ष्मी का
व्रत पूजा होता है। यह पूजा कुंती ने किया था। उसके घर में स्वर्ग से हाथी आया था और तब से यह महालक्ष्मी का व्रत 16 दिन का होता है, मनाया जाता है। यह सौभाग्य के लिए, पुत्र के लिए, धन संपत्ति के लिए, लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को करती हैं, पंडित बुला के कथा सुनती हैं और विभिन्न प्रकार के मेवा, पकवान, फल और सुहाग का सामान चढ़ाती हैं। फिर दूसरे दिन पारण करती हैं। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जैसे कुंती की रक्षा की, उनके बेटों की रक्षा की, वैसे हमारे सभी बहनों के जो तुम्हारी पूजा करें उनके सभी की रक्षा करो।